घना जंगल, चारों ओर अंधेरा, हवा की तेज सनसनाहट और एक विशाल बरगद के पेड़ से उल्टा लटका हुआ एक रहस्यमयी बेताल। उसे लेने हर कोई गया, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। केवल एक राजा था जो निडर था। उसका नाम था राजा विक्रमादित्य। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेताल राजा को हर बार कहानी क्यों सुनाता था? और आखिर ऐसी कौन सी पहेली थी जिसका उत्तर देने पर राजा को फिर से शुरुआत करनी पड़ती थी? आइए सुनते हैं विक्रम और बेताल की पहली रोमांचक कथा। बहुत समय पहले उज्जैनी नगरी पर राजा विक्रमादित्य का शासन था। उनकी वीरता, न्यायप्रियता और बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक होती थी। कहा जाता था कि वो कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटते थे। एक दिन राज दरबार में एक तांत्रिक आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे एक विशेष यज्ञ पूरा करना है, लेकिन उसके लिए एक बेताल की आवश्यकता है। वो इस राज्य से दूर घने जंगल में एक पुराने बरगद के पेड़ पर रहता है। अगर आप उसे मेरे लिए ले आएं तो मेरा यज्ञ सफल हो जाएगा। राजा ने बिना कोई प्रश्न किए उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया। उस रात अमावस्या थी। पूरा जंगल अंधकार में डूबा हुआ था। कहीं उल्लुओं की आवाज, कहीं सियारों की हुआ हुआ और कहीं सूखे पत्तों पर किसी अनजानी आहट की आवाज सुनाई दे रही थी। राजा विक्रम अपनी तलवार लेकर अकेले जंगल में जाने लगते हैं। काफी देर के बाद उन्हें एक विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसकी ऊंची डाली पर एक शव उल्टा लटका हुआ था। राजा ने जैसे ही शव को नीचे उतारा, अचानक वो जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा, आखिर तुम आ ही गए राजा विक्रम। राजा समझ गए कि ये वही बेताल है। उन्होंने बिना कुछ कहे शव को अपने कंधे पर रखा और फिर महल की ओर चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद बेताल बोला, राजन, रास्ता बहुत लंबा है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन याद रखना, यदि तुम्हें उत्तर पता हो और फिर भी तुम चुप रहो तो तुम्हारा सिर 100 टुकड़ों में बिखर जाएगा, और अगर तुम बोल पड़े तो मैं उड़कर फिर उसी पेड़ पर पहुंच जाऊंगा। राजा मौन रहे। बेताल ने कहानी शुरू कर दी। काशी नगरी में धर्मसेन नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके 3 पुत्र थे, देव, सोम और वीर। तीनों स्वभाव में बिल्कुल अलग थे। सबसे बड़ा पुत्र देव बहुत बुद्धिमान था और व्यापार संभालता था। दूसरा पुत्र सोम अपने माता पिता की सेवा में हमेशा लगा रहता था। तीसरा पुत्र वीर साहसी था और परिवार को हर संकट से बचाता था। कुछ सालों के बाद व्यापारी की मृत्यु हो गई। अब प्रश्न उठा कि पिता की विशाल संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन बने। देव बोला, मैंने व्यापार को कई गुना बढ़ाया है, इसीलिए सबसे बड़ा हिस्सा मेरा होना चाहिए। सोम बोला, जब पिता बीमार थे तब मैंने दिन रात उनकी सेवा की, मेरा अधिकार सबसे ज्यादा है। फिर वीर बोला, जब डाकुओं ने हमारे घर पर हमला किया था तब मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर पूरे परिवार और धन की रक्षा की थी, इसीलिए सबसे बड़ा अधिकार मेरा होना चाहिए। तीनों भाइयों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि मामला राजा के दरबार तक जा पहुंचा। दरबार के मंत्री भी उलझ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि न्याय कैसे किया जाए। राजा ने तीनों भाइयों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने कुछ देर सोचकर ऐसा निर्णय सुनाया कि पूरा दरबार आश्चर्यचकित रह गया। तीनों भाई भी प्रसन्न होकर घर लौट गए। फिर बेताल ने पूछा, हे राजन, बताओ, उस राजा ने ऐसा कौन सा निर्णय दिया जिससे तीनों भाइयों के साथ न्याय भी हो गया और किसी के मन में नाराजगी भी नहीं रही। राजा विक्रम कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, राजा ने सारी संपत्ति 3 बराबर भागों में बांट दी, लेकिन केवल धन बांटना ही न्याय नहीं था। उन्होंने सबसे बड़े भाई को व्यापार की जिम्मेदारी दी, क्योंकि वे उसमें कुशल थे। दूसरे भाई को परिवार और बुजुर्गों की देखभाल का दायित्व दिया, क्योंकि सेवा उसका गुण था। तीसरे भाई को पूरे परिवार की संपत्ति की सुरक्षा का कार्य सौंपा, क्योंकि वो सबसे साहसी था। इस प्रकार सभी को समान अधिकार और उसकी योग्यता के अनुसार सम्मान मिल गया। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल जोर से हंसा। राजन, तुमने फिर बोल दिया। इतना कहते ही राजा के कंधे से उड़कर फिर उसी बरगद के पेड़ पर बेताल जा लटका।
राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और अपनी तलवार संभाली और फिर बिना थके उसी पेड़ की ओर चल पड़े। इस कहानी से हमें 3 महत्वपूर्ण सीख मिलती है। पहला तो ये कि सच्चा न्याय वही है जिसमें सभी के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाए। दूसरा ये कि हर व्यक्ति की योग्यता अलग होती है, इसीलिए जिम्मेदारियां भी उसी के अनुसार मिलनी चाहिए। और चौथा ये कि धैर्य, साहस और वचन का पालन ही महान व्यक्तित्व की पहचान होता है। अगले एपिसोड में बेताल राजा विक्रमादित्य को एक और रहस्यमयी कहानी सुनाएगा, एक ऐसी पहेली जिसका उत्तर देना पहले से भी ज़्यादा कठिन होगा। क्या इस बार राजा विक्रम मौन रह पाएंगे या बेताल उन्हें छल देगा? मिलते हैं अगली वीडियो में।